थोड़ा उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो गया होगा, थोड़ा पर उनका हवा जरूर निकल गया होगा, क्योंकि गैस सिलेंडर टाइगर जयराम महतो के हाथ पे आ गया। गैस दिल्ली में जाकर ब्लास्ट करना है। हमारे 2-2.5 साल का आंदोलन को आप सबको मुकाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है। पहुंचाएंगे ना? ये हमारा आंदोलन का पहला जीत होगा। हम लोग का सांसद जब बन के जाएंगे तो यहीं पे समझ लीजिए कि पहला जीत तय हो गया। आप सभी को क्या होगा, बिना पद में पावर में रहते हुए 13 करोड़ 14 करोड़ मुआवजा देने का काम किए हैं कि नहीं? तो आप लोग बताइए, झारखंड के जल जमीन का रक्षा कौन करेगा? जल जमीन की रक्षा कौन करेगा? बेरोजगारों को रोजगार कौन देगा? बेरोजगारों को रोजगार कौन देंगे? बाहरियों को भगाने का काम कौन करेगा? बाहरियों को भगाने का काम कौन करेंगे? हमारा संविधान आज जो लोकतांत्रिक महापर्व है, इस लोकतांत्रिक महापर्व में आप सभी के बीच मैं कुछ बातों को रखने आई हूँ। हम भारत के इस लोकतांत्रिक महाप्रदेश में रहते हैं, इस देश में रहते हैं जहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होगी, जो जनता के मुद्दे को उठाएगा, जो जनहित में काम करेगा, उन्हीं को हम सेवक के रूप में बनाएंगे कि नहीं? और यही टाइगर जयराम महतो छात्र नेता के साथ साथ जनता के जनहित का कार्य करते हैं। आज तक जो असंभव है उसको संभव करने का काम किए। किसी ने सोचा नहीं था कि हम सभी को करोड़ों करोड़ों का मुआवजा मिलेगा, लेकिन जहाँ टाइगर जयराम महतो खड़ा हो जाते हैं वहाँ पे जो काम असंभव है उसे भी संभव कर देते हैं कि नहीं? आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा और अगर दिल्ली पहुँचे तो कोई काम असंभव रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बनाए। हेलो, आपको क्या होगा? भारत का संविधान हस्तलिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान है कि नहीं? लेकिन उसको बनाने में कितना दिन लगा था? 26 जनवरी में हर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सब स्कूल के टीचर बोलते हैं कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन में बना था। उसमें कितना आर्टिकल है, संविधान के अंदर कितनी धाराएं हैं, हर एक चीज के नीति नियम है। उसको बनाने के लिए अधिक से अधिक 3 साल हम लोग का झारखंड अलग हुआ कितना साल हुआ? 24 साल हुआ। बनाने वालों की अगर मंशा होती तो ये लोग कब का बना दिए होते? बना देते कि नहीं? लेकिन उनको बनाने की नियत नहीं है, उनको नौकरी की जरूरत नहीं है, रोजगार की जरूरत यहाँ के बच्चों लोगों के लिए नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि झारखंडी गरीब का गरीब है, इनको केवल हम 5 किलो चावल का अनाज नहीं ठप के रखेंगे। सही बात है कि नहीं? अगर बनाने की इच्छा रहती तो बन जाता, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि झारखंडी गरीब ही बन के रहे, ताकि चुनाव के समय में चावल दाल गरीब कुर्सी बांटे और लोग लालच में हमें मतदान दे, यही ना? लेकिन टाइगर जयराम महतो 2-2.5 साल के आंदोलन में ये इतना परिपक्व कर दिया कि लोग पैसा देकर के उनका चुनाव लड़वाने का काम कर रहे हैं कि आज तक का राजनीति में ये सुनने को मिला था, देखने को मिला था कि सांसद को कोई ग्रामीण खड़ा कर दे चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग सोचते थे सांसद वही बनेगा जो सांसद का बेटा होगा, जिसके गला में मोटा मोटा सोना का चेन होगा, सफेद कुर्ता और पैजामा पहनेगा। सोचते थे कि नहीं? लेकिन ये सारा टाइगर जयराम महतो गलत साबित कर दिए ना। आज एक पैंट शर्ट पहनने वाला भी सांसद का चुनाव लड़ रहा है और जीत भी रहा है। जिता रहा है कि नहीं? क्योंकि यही टाइगर जयराम महतो है जो दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष हम लोग का झारखंड का हिसाब मांगेगा। जो 20 साल का खनिज का हिसाब मांगेगा कि हमारे यहाँ से खरीद लेके आए, उस खनिज का हिसाब लीजिए। कोयला हेडक्वार्टर कलकत्ता से कोयला चलाने का काम कौन करेगा?
अब प्रतिनिधि को, सांसद को 5 साल का हिसाब किताब पूछ रहे हैं कि आपने 5 साल में क्या क्या किए, तो उनको जवाब देने से वो लोग डर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो लोग दिन भर यहाँ के खनिज को हम कैसे बेचे, इसी पे चिंतन मंथन करते रहे, कर रहे थे कि नहीं? इसीलिए हमारे यहाँ का कोई कानून नहीं बना पाया, जिस कारण आजकल गांव में प्रचार गाड़ी दिखना दुर्लभ हो गया। पहले का चुनाव में याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आते थे। इस बार आपने कहीं हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखे? नहीं देखे। गिरिडीह में लोकसभा के अंदर तो सच प्रचार करने का साहस भी नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं। आप सभी को पता है कि मतदान सिलेंडर छाप नहीं दिया है, संख्या भी मालूम है। तब वो क्या बात करते हुए 2-4 नारा लगा कर अपनी वाणी को विराम करते हैं। टाइगर जरा तो जिंदाबाद, टाइगर जरा तो जिंदाबाद, जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? बेरोजगारों को रोजगार से कौन जोड़ेगा? बेरोजगारों को रोजगार कौन देगा? यहाँ के खनिज संपदा की रक्षा कौन करेगा? यहाँ के खनिज संपदा की रक्षा कौन करेगा? कोयला का हेडक्वार्टर कोलकाता से झारखंड पर लाएगा। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद और